शरीर बिल्कुल ही बेकार हो गया। अरे राम रे, उठा ही ना जाता है, हिम्मत नहीं पड़ रही है गिलास पानी लेकर पी लो। इस बहू से पानी मांग गया तो यूं नड़ावे पानी देते हुए। स्वाति, अरे मुझे एक गिलास पानी दे जा तन्नक, मेरे पास उठा ही ना जा रहा। इस बुढ़िया ने भी जीना हराम कर रखा है, कुछ ना कुछ काम बताती रहे। एक गिलास पानी भी लेके नहीं पिया जाता। जब देखो घर में इतने काम होते हैं फिर भी ये बुढ़िया हुक्म चलाती रहे। आई मम्मी, अरे कैसे गिर गई हो? अरे मेरे राम रे, मेरे से तो वैसे ना उठा जा रहा। आई मम्मी, इस बुढ़िया का नाम क्या लिया, मेरे चोट और लग गई। अरे कैसे गिर गई तू? क्या हो गया? हटो, तुम्हारे चक्कर में लग गई मेरे चोट। तुम पे एक गिलास पानी भी न पिया जाता, कुछ ना कुछ हुक्म चला ही जाओ। घनी तो ना लगी तेरे? तुम जाके चुपचाप वहीं बैठ जाओ जाके। अब पूछ रही हो घनी तो ना लगी तेरे? तुमने तो मेरा जीना हराम कर रखा है, बिल्कुल भी चैन से ना जीने देती। कुछ ना कुछ काम बता ही जाओ। बेटी, मैंने तेरे से एक गिलास पानी तो मांगा, मेरा दर्द हो रहा है, मेरे को उठा ना जा रहा। तुम्हारा तो यही ड्रामा रहता है, कहीं तुम्हें बुखार रहे, कहीं तुम्हें खांसी रहे, कभी ठीक भी रहती हो। बस तुम्हें तो काम कराने के बहाने चाहिए कि मेरे को ये लाके दे दे, ये लाके दे दे। हाँ भाई, मम्मी से कैसे उल्टा बोल रही है? हाँ, तुम्हें तो अपनी मम्मी दिख रही है, मैं तो दिखी नहीं रही हूँ। मेरा पैर और तुड़वा दिया। मेरी माँ से जवान चला रही है। अरे क्यों मार रहा तू? चोट लग गई, इसका पाँव मुड़ गया। इसे मारू ना करो, इसकी आरती उतारू। ये सब तुम्हारा ही करा धरा है। अब तुम कह रही हो कि इसे क्यों मार रहा? तुम ही तो पिटवा रही हो, तुमने ही सिखा रखा। मेरी तो एक बात सुनते नहीं। मेरे यहाँ तो चोट लग गई, मेरी न पूछी एक बार भी। ओए, ज्यादा जवान मत चला, नहीं भी बता दूं तुझे। अरे तू लड़ा मत ना, चल मैं अपना आप ले लूंगी पानी। चल भैया, तुम लोगों जा बेटी, तू अपना काम कर ले। अरे चल, अब यहाँ लड़का मरेगा क्या? अब तो लोगी, जब मेरे चोट लग गई अब ले लोगी खुद पानी, जब तो लिया ना गया। भगवान, मुझे ले जा इस घर में से उठा के। बुढ़िया ने भी जीना हराम करा, खुद तो मरती नहीं है, ना तो किसी को चैन से जीने देती। बेमतलब में चोट और लग गई मेरे। माँ, तुम यहाँ बैठ जाओ आराम से, मैं लेकर आऊँ तुम्हारे लिए पानी। अरे बैठ जा, तुम बैठ जा। उसकी यार बहस मत कर रहा बेटा, कि वो अपनी माँ से कह देगी, तुझे पता ही है इसकी माँ कैसी उतार है। आके यहाँ बेमतलब की चिल्लावेगी, यहाँ पड़ोसी सुनेंगे, अच्छा ना लगता। मैं तो तबीयत से खराब है ना, तन्नक पानी को कहीं उठा ना जा रहा। मुझे क्या पता ये गिर पड़ेगी, मैं उसका पाँव मुड़ गया दिखा। तो माँ, ये भी अच्छी बात थोड़ी ना तुमसे उल्टा बोल रही है। बोल लंदे, कितने दिन बोल लेगी? अरे पता ना, साल की 2 साल की, कितने दिन जीऊंगी मैं। अरे माँ, तुम ऐसा मत बोलो। अरे बेटा, तू मेरे चक्कर में मत लड़े कर उससे। जा उसका कुछ लगा दे आइडिया से, उसका लगी दिखा है चोट। चल प्यार से रह कर यार। अरे माँ, मैं ना लगाने को एडवाइडेक्स। अरे तो देख तो ले उसका कितनी लगी, जा। माँ, तू भी मत डरेगा इससे इतना। अरे बेटा, मैं डरती ना हूँ, मैं अपनी इज्जत को मरूं। क्यों मैं इसे 4 कह रहा, 10 सुनो इसकी। ऐसा क्या सुना देगी? मेरे होते हुए सुना देगी तुम्हें? वो तो तुम्हारे सर पे चढ़ा रखा। कोई बात ना, तू जा अपना देख ले उसे। चल ठीक है, जा रहा हूँ तुम्हारे कहने से। पिया दिया मुझे तो पानी, कितना बढ़िया पानी पियाया है। मेरी मत मारी गई जब मैं इससे पानी को कह बैठी। मैं मरूं या जीऊं, मैं क्या भी ना हूं इससे किसी काम की। इस बुढ़िया के चक्कर में मेरे चोट और लग गई। पानी क्या देने गई मैं, चोट और मार के आ गई। कुछ ना कुछ इस बुढ़िया के चक्कर में लगता ही रहे। और एक बेटा भी अपनी माँ की ओर ले वे, जैसे कि मैं उसकी दुश्मन हूँ, बिल्कुल भी मेरी ना सुनता। ला, मैं लगा दूं। जाके अपनी माँ के पल्लू में घुस जाओ। आई समझ में, सब कुछ तुम्हारी माँ है, मैं तो कुछ लगती ना हूँ। मैं तो ऐसे भाग के आई हूँ तुम्हारे घर में। स्वाति, मैं तुझे बता रहा हूँ, मेरी माँ के बारे में मत बोले कर, नहीं काट दूँ तुझे। अच्छा, काट के दिखाइयो। आई मम्मी।
मैं आज अपनी मम्मी को बुलाऊंगी, तेरी सारी अकल ठिकाने कराऊंगी। बुला लीजिए अपनी माँ को, देख लो तेरी माँ क्या करेगी मेरा। जा तू यहीं से, देख मेरी माँ ना आ जावे तो तेरी अकल ठिकाने ला दी ना तो मेरा नाम भी स्वाति ना। तू बहुत ज्यादा बिगड़ रहा ना अपनी माँ के चक्कर में। आज तो इसने हड्डी कर दी, मुझे एक चाटा नहीं मेरे को दो चाटे मारे। आज मैं अपनी मम्मी को फोन ही करूं, आज बुला लूं, आज फैसला ही हो जाए। आज मैं इस घर में रहूंगी ना, बहुत ज्यादा ही मेरा तो जीना आराम कर रहा है कि एक तो मेरी चोट लग गई, मेरी चोट को तो किसी की परवाह ना। अरे तन्नू बेटा तो इस फोन में लगी रहा है पूरे दिन, पढ़ाई वढ़ाई पे भी ध्यान दे लिया कर थोड़ा सा ना। मम्मी मेरी पढ़ाई बढ़िया चल रही है, मुझे तो पता कैसे चल रही है। मैं तो नहीं कह रही हूँ ध्यान दे लिया कर पढ़ाई पे। तो मैं दे रही हूँ ध्यान, फोन कदी कदाक तो मैं चलाऊँ। दिख रहा हो तो मुझे कितना ध्यान दे रही तू। तुम चुप रहो, तुम्हें ना पता कुछ भी। हाँ हमें क्या पता होगा, अब तो सब तुझे पता। तो देखिए स्वाति दीदी का फोन आ रहा, करियो बात जरा। हेलो हेलो हाँ बेटा स्वाति, कैसी है तू? अरे मम्मी मैं तो बहुत बेकार हूँ। मम्मी मम्मी तुम कहाँ हो? क्यों क्या हुआ बेटा? मम्मी तुम जल्दी से जल्दी घर आ जाओ। क्यों क्या बात होगी, बता तो सही, बात क्या हुई? तुम वहीं बैठे बैठे सारी बातें सुनोगी कि यही सुनोगी? अरे बेटा कुछ बात भी हुई, मुझे बात तो बता। मुझे ना पता, तुम मुझे यही चाहिए, यही बताऊंगी सारी बातें। फोन में ही पूछ लोगी सारी बातें। चल ठीक है तो ऐसी बात है मैं भी आऊँ? हाँ जल्दी से आ जाओ, मुझे ना रहना है इस घर में। ठीक है बेटा। आन दो मेरी मम्मी को, इन दोनों की अकल ठिकाने ला दी ना तो मेरा नाम भी स्वाति ना। ये बहुत ज्यादा बन रहे, इन दोनों को बहुत ज्यादा ही हो रहा। अब मैं इस घर में रहूंगी ही ना। आने दो मम्मी को, और ना घर का सारा काम भी ना करने की, अब बुढ़िया ही करेगी सारा काम। मैं काम कर लूँ ना तो मेरा फायदा उठाया जा रहा। मैं क्या हो गया, क्या कह रही दीदी? अरे बेटा वो तो बहुत परेशान है और रो रही थी, नू कह रही थी मम्मी तुम अभी आ जाओ। मम्मी एकदम से ऐसे क्या बात होगी जो दीदी ऐसे बोल रही हैं? अरे बेटा मुझे भी नहीं पता क्या होगी। चलो तो फिर जब दीदी बुला रही चल के देखते हैं क्या बात हो गई। चल तो चलो। मम्मी मुझे तो ऐसा लग रहा वे दीदी को परेशान कर रहे दिखे हैं, और जीजा ने पीट दी दिखे है दीदी, इस मारी बुला रही है एकदम से। अच्छा ऐसी बात है ना, तो आज बता दूंगी इसकी माँ को भी और उसे भी। माँ तूने खाना वाना खाया नहीं खाया? अरे बेटा अभी कहाँ खाया खाना, पता ना बनाया जन्ना उसने। चल तू टेंशन मत ले, मैं लेकर आता हूँ, ये स्वाति से कह देता हूँ वो दे देगी तुझे। मैंने ना बनाया खाना वाना, और मुझसे खाना बनाने की क्या मत दियो, खुद बनाओ खुद खाओ, आई समझ में। और मेरी मम्मी आती होगी, अभी बताती है तुम माँ बेटों को। नूनाई ना कर रही, मैं तेरे से की मत क्या वैसा कुछ भी कर दिया ने अपनी माँ के दोहरा फोन। अब वो आवेगी भमीरी की तरह यहाँ चिल्लाओगी। हाँ मैं तो खुद ही बीमार हो रही हूँ, कैसे करके हटोगे तुम दोनों, तू बता दे मुझे। अरे आ जान दे, क्या कर लेगी वो, देख लूँ मैं भी। बेटी तन्ना बाहर लियो तो बनाया ना खाना, कम से कम अपनी माँ की नहीं हो तो बना लेती, जब ये आ रहे हैं तो भूखी भेज जाएगी उन्हें। मेरी मम्मी यहाँ खाना खाने नहीं आ रही, मुझे लेने आ रही है। हे भगवान। राम राम जी। राम राम। तू उठा लाता कुर्सी। और सब ठीक ठाक है घरों? हाँ जी हम तो सब ठीक ठाक है। मुझे हम इससे कुछ बात करनी थी, कर सकूँ मैं इससे बात? हाँ जी कर लो बात। हाँ जी बताओ क्या बात करनी है? तेरे से मुझे अकेले में बात करनी है, तो ऊपर को चल या बाहर को चल। देखो जी, जो भी तुम्हें बात करनी है ना मेरी माँ के सामने करो, मैं नहीं जाऊँगा कहीं भी। अरे कोई बात ना, जब कह रही है लक्कू ले जाके करने की बात तो कर ले बेटा, जा। अरे अलग को क्या करूँ बात, जो होगी बात तुम्हारे सामने होगी। अमित कुछ बात ओल्ले पल्ले की भी हमें सबके सामने ना करी जाती हैं। तुम मेरी माँ की सब में गिनती गिन रही हो, ये मेरी माँ है। माँ जो भी बात करनी है मेरी माँ के सामने कहो। अरे भैया तू कर ले जा अकेले में बात, चल
किसी तरह तो इस राड को निपटा जा। अरे राड क्या है इसमें, बात कर लो, कोई लट थोड़ी ना मार देंगे। कोई बात नहीं, मेरे मारो ना कह रही ना कुछ, तुम बैठो और बात कर लो अपने जो बात है। तुम कर लो बात, मैं बाहर को चली जाऊं। ठीक है चौधरी। स्वाति आ बेटा बैठ। अब बताओ बात क्या है। मम्मी बात क्या होती, मुझे बेमतलब में मार रहे, अब इनसे पूछो क्यों मारा मुझे। हाँ भाई अमित, कैसे मार रहे मेरी लौंडिया को? अरे जब मेरी माँ से ही जवान चलाएगी तो मारूंगा ना, क्या इसकी आरती उतारूंगा? तो बात समझाई भी तो जावे, ये पिटन से ही काम चले। ये तो मेरे से भी जवान चला रही है। मम्मी मैंने किस बात पे जबान चला दी, घर में बहुत सारे काम होते हैं, और अगर मैंने एक काम ना भी करा और इनकी माँ कर लेगी तो उसमें क्या हो जाएगा। बेटा बात तो यो भी सही कह रही है, अगर यो काम में बिजी है तो तेरी माँ काम कर लेगी। मेरी माँ की तबीयत खराब है, मेरी माँ की तबीयत सही हो तो कोई बात ना, काम कर ले। जब मेरी माँ की तबीयत खराब है तो ऐसा कैसा कर लेगी मेरी माँ काम? मम्मी इतनी भी तबीयत खराब ना जो एक गिलास पानी लेके ना पी सकती। बेटा अमित देख, मैं तो आई हूँ तुझे समझाने के लिए। तुम दोनों साथ में रहोगे, परिवार हंसी खुशी से आगे बढ़ेगा। और रही बात माँ की, माँ कितने दिन की है थारे, उसे तो आज निकल मरना है ही बेटा। और तुम दोनों खुशी खुशी रहा करो। और देखो ये है तो तेरा और स्वाति का ही। हाँ जीजा, मम्मी सही कह रही है, ये सब कुछ तुम दोनों का ही तो है। तुम्हारी मम्मी है कितने दिन की, अपने मम्मी से कहो अपनी जायदाद वायदाद अपने नाम करवाओ। मम्मी इन्हें ना आएगी बिल्कुल भी तुम्हारी बातें समझ में, ये तो सिर्फ अपनी माँ के चक्कर में लगे रहे मैं। मम्मी रही जमीन की बात, वो ना करने की हमारे एक फूटी कौड़ी भी हमारे नाम, और आ जाएगा ना जब छोटा बेटा सारा उसके ही नाम कर देगी। इन्हें तुम कितना भी समझा लियो, इन्हें ना आवे बिल्कुल ही समझ, ये रहेंगे अपनी माँ के चक्कर में ही और ना मिले इन्हें कुछ भी। बेटा अमित स्वाति ठीक कह रही है, जैसे वो कह रही वैसे इसकी बात मान ले। और कल को अगर तेरा भाई वहां से पढ़ के आ गया तो वो तेरी माँ है ना, वो सारा कुछ उसके नाम कर देगी। आ रही बात समझ में? और कल को फिर मुंह मत कह दियो मम्मी ये क्या हुआ, हम तो बेटा तेरी भलाई की बात करें। अब भी अगर तेरी समझ में आ रही हो तो समझ जा, यही मौका है बेटा तेरे पास, ना तो फिर मौका ना तेरे पास में। सही कह रही जीजा मम्मी, ध्यान से सुन लो, बाद में न रहने का तुम्हारे पास मौका, फिर पछताओगे बाद में कि मम्मी सही कह रही थी, फिर मूड पकड़ के रोओगे कि ये क्या हो गया। क्या सोच रहे हो, आई मम्मी की बातें बिल्कुल ही समझ में ना आई। हाँ हाँ, मुझे सब बात समझ में आ गई। मम्मी तुम सही कह रही हो, अब जो स्वाति कहेगी ना अब मैं वही करूँगा। और हाँ, अब स्वाति को ना मैं बहुत खुश रखूँगा और जल्दी से जल्दी इस ज़मीन को अपने नाम कराऊँगा। बेटा मैं तो यही चाहूँगी कि तू समझ जा, इसलिए तो आई थी तुझे समझाने के लिए। मम्मी अब मैं तुम्हारी बात सारी समझ गया, तुम बेफिक्र रहो। ठीक है बेटा अमित, तो अब हम चलते हैं। ठीक है मम्मी। ठीक है स्वाति, अब दोनों खुश रहियो, आराम से, लड़ाई वड़ाई मत करियो। ठीक है अमित? ठीक। ठीक। चले ऊपर अब। चलो। अब भी तो आई तुम्हारे बात समझ में। बेटा अमित और आइयो। हाँ माँ क्या कह रही हो? अरे मैनू कह रही हूँ एक कप चाय बनवा दे स्वाति से, मेरे सिर में दर्द हो रहा। अरे माँ तूने भी ना आखिरी मचा रखी है, हमेशा स्वाति स्वाति स्वाति। अरे मैंने क्या कह दिया, ऐसे एक कप चाय तो मांग रही हूँ, तू ऐसा कैसा बोल रहा? अरे एक कप चाय तो तू ही बना कर पी सके। अरे मैं बना के पीऊंगी फिर थार दोनों का क्या मैं चार डाल लूंगी? हाँ जो एक कप चाय भी ना बना थार पे। तुमने स्वाति का ही पागल बना रखा, 24 घंटे स्वाति के पीछे पड़ी रहो। समझ गई बेटा मैम, अब खूब अच्छे से समझ गई मैं। अपनी सास की शिकायत से बोल रहा ना, तू अपनी माँ को ये बोल ले, कोई बात ना। आज के बाद बेटा मैं थार से कुछ कहूंगी ना। कहना भी मत, हमें जरूरत भी नहीं है। और हाँ चाय वाय के लिए ना क्या करो मत स्वाति से, खुद बना कर पी ले करो, तुम्हारे पैर हाथ टूट न गए अभी। इससे तो भगवान मुझे उठा के ले जा तो ठीक। अपने गोग का लिगड़ा आज नु करा से कुछ मत कहिए, इनसे न कहूं तो और मैं किससे कहूं। बस भगवान मेरा छोटा बेटा ना लिकड़ जाए ऐसा, यूं तो अपनी सास के बहकाई में आ गया। बाप तो मैं यूं ही चाह रही हूँ मेरा छोटा बेटा जल्दी से आ जा, उसके फेरे फेर के जब भगवान मुझे ठा ले फिर मुझे कोई चिंता ना।
कहाँ जा रही हो? चाय बनाऊं एक कप? जब मैं रसोई में काम करती हूँ तुम्हें जब भी चाय की दिखती है। तो बना दे बेटी एक कप। मेरी बस की नहीं है चाय बनाना, बिल्कुल भी। मुझसे तो कहो मत, वैसे भी इतनी गर्मी हो रही है। और एक टाइम चाय नहीं पियोगी तो क्या हो जाएगा तुम्हें? बेटी बना दे एक कप चाय, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। मैंने बोला तुम्हें समझ भी नहीं आया, जाओ यहाँ से। अरे मम्मी, तुम क्या कर रही हो? क्यों स्वाति के पीछे पड़ रही हो? तुम ऐसा करो, अब तुम इस घर में ना 1 मिनट भी नहीं रह सकती, तुम जाओ यहाँ से। कोई बात ना बेटा, मुझे पता नहीं तू ऐसा निकलेगा। आज तू अपनी बहू के कहने से मुझे घर से निकाल रहा, और वो तेरे सामने धक्का मार रही है मेरा। अरे माँ, झूठ क्यों बोल लिया है? उसने तुम्हें धक्का कहाँ मारा? उसने तो जाने के लिए कहा। तू जा, अब तू जानबूझ कर गिर रही है तो इसमें उसकी क्या गलती है? ठीक है बेटा, तू कह रहा है ना चली जा, आज चली जाऊंगी मैं। तू खुश रह, भगवान तेरा भला करे। हाँ हाँ जाओ तुम। हाँ, तुम होन दे रही हो हमारा भला। तुम तो रोज लड़ने को बैठ जाओ, जब देखो लड़ने पे रहो। माँ, आधी लड़ाई तो तुम्हारे वैसी होती है घर में, कभी चाय बना दे कभी रोटी बना दे। चल ठीक है भैया, मेरे लग रहे 4 पेट में ही खाऊं ज्यादा। हे भगवान, कहाँ जाऊं मैं अब? अपनी बहू के चक्कर में मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया। ऐसी औलाद किसी को मत दिए भगवान, जो माँ बाप को कोई घर से निकाल दे। निशांत भाई, तेरी मम्मी बैठी दिखे हैं? अरे हाँ यार, है तो मम्मी। ये कैसे बैठी है? मम्मी, क्या हो गया मम्मी? तुम रो क्यों रही हो? मम्मी क्या हुआ? क्यों रो रही हो तुम? और तुम यहाँ कैसे बैठी हो? दोनों ने मुझे घर से निकाल दिया। मैंने बस एक कप चाय की कही है कि बहू ने धक्का देकर कहती जाए से। आज बता दूंगा इन्हें। अब तुम मेरे साथ चलो, ये मेरे पीठ पीछे ऐसा करते हैं। तुम रो मत मम्मी, आओ मेरे साथ चलो। तन्नू, तन्नू, हाँ मम्मी, इधर आ बेटा। आ रही हूँ मम्मी। हाँ मम्मी। बेटा मैं यूँ कह रही, 4-5 दिन हो गए, चल तेरी बहन गया राउंड से लेके आवे, क्या चल रहा वहाँ से? हाँ मम्मी, कह तो सही रही हो। जिस जगह कुछ ना पता, कभी भूल भाल गई हो सारी बात, एक बार चेक करिए मैं। चला तो फिर? चलो तो फिर भड़का आऊँगे उन्हें, दोबारा बता आऊँगी सारी बात। चलो। आ गए तुम? ले आए अपने छोटे बेटे को? भाभी, ये मुझे लेकर ना आई, मैं इन्हें लेकर आया हूँ। और सब बात छोड़ो, ये बताओ अमित कहाँ है? आज तुम्हें भी बता दूंगा और उस अमित भी बता दूंगा। अच्छा, अब तुम्हारी भी जवान चलने लगी? जरा होश में बोल लो, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, आई समझ में? अरे जितना कह रहा हूँ उतना बता, अमित कहाँ है? अमित बोला। अरे बेटा तू प्यार से बात कर ले, लड़ो बड़ो मत। हाँ बता, क्या बताया? बताना क्या, इतना बता, माँ को घर से बाहर क्यों निकाला तूने?
और अगर आज मैं सही टाइम पे ना आता तो माँ को कहाँ ढूंढता फिर? अरे बेवकूफ, मैं क्यों निकालता, अपने आप गई हैं। अरे अमित, तू क्या समझ रहा मुझे कुछ पता ना है? माँ ने मुझे सब बता दिया, किसने बाहर निकाला घर से। और एक बात बता, जिसने तुझे बचपन से पाला तूने उसे ही आज घर से बाहर निकाल दिया। अमित, आखिर ये तो सोच के देख, ये हमारी माँ है और ये 4 दिन की आई हुई भाभी, इनका भूत सवार हो रहा तेरे पे। इसके कहने पे निकाला तूने माँ को घर से बाहर। अमित भाई एक बात बता, आखिर ये सब जो भी कुछ है तो मेरा और तेरा ही। माँ कौन से इसे अपनी छाती पे धर के ले जा रही है? और मैं पढ़ने क्या चला गया बाहर, तूने तो माँ की बिल्कुल ही बेकदरी कर दी। तुझे बिल्कुल भी शर्म ना आई अमित? बेटा तो चुप हो जा, यूँ ना बोल रहा है, इसकी सास सिखा के गई है। इन्हें पहले बहुत अच्छा था। अब बेटा मैं और तू अलग रहेंगे, इन्हें अपना अलग रहने दे। ये अपना अलग कर खाओ और हम माँ बेटा अपने 2 रोटी पाऊंगे और 2 खाऊंगे। कहीं से रिश्ता ठीक से आओगे तो मैं तेरे भी फेरे फेर दूंगी। बस मुझे तेरी टेंशन सी रह कि मेरा बेटा यूँ ही रह रहा कुआरा। और तू चिंता मत कर, सब कुछ मेरे नाम है। मैं बिल्कुल भी ना दूँ सब कुछ भी। जब मेरी केयर ना कर रहा तो मेरा हिस्सा ही कैसे ले लेगा? ये सारा कुछ तेरे नाम करूँगी। जाओ अपने जाजी करेगा इनका वहाँ। माँ हमें माफ़ कर दे। माँ जी मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं चाहिए धन दौलत, नहीं चाहिए तुम्हारा घर। मुझे आप चाहिए, मुझे आपके साथ रहना है। माँ जी हमें छोड़ के मत जाओ, हम दोनों आपके साथ ही रहेंगे, सब मिलकर रहेंगे। जब आप ही हमारे साथ नहीं रहोगे तो हमें इस घर का क्या करना? माँ मुझे भी माफ़ कर दो। मैं अपनी सास के भड़कावे माँ के तुम्हारे साथ ऐसा करा, नहीं मैं अपनी माँ के साथ कभी ऐसा कर सकता हूँ क्या? बेटा वो तो मुझे पता ही, तेरी सास भड़का के गई तुझे। नहीं तो पहले से ना रह रहा, कभी भी कुछ ना कही इसने मुझे। चल ठीक है, मैंने माफ़ कर दिए। अब दोनों हंसे खुशे रहो। अरे माँ को क्या चाहिए? यही तो चाहिए, उसके बच्चे सुखी रहे में और सही सलामत रहे में। हम सब साथ में अच्छे से रहेंगे। मैं तो चल रहा हूँ, तो ठीक है। मम्मी जी आप? हाँ बेटा, मैं तुम्हें दोनों को देखना है, खुशी से रह रहे हो दोनों? हाँ मम्मी जी, हम लोग सब अच्छे से रह रहे हैं। मम्मी जी जो तुम यहाँ आग लगा गई थी ना पहले, अब वो आग हमने बुझा ली है। हमारे घर में ना आग लगाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ये क्या कह रहा है बेटा तू? हमने कौन सी आग लगा दी? मम्मी जी जो मेरे घर में अमित को और मुझे सिखा के गई हो ना, आगे से ऐसे काम कभी मत करना। और जब भी मेरे घर आओ तो अच्छे से आना और बिल्कुल भी ऐसी बात मत करना। मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ, जो ज्ञान आपने मुझे दिया ये तन्नू को ज्ञान मत देना, आगे चल के इसका घर बिगड़े। बहन जी अब मुझे आप माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। मैंने इन बच्चों को गलत शिक्षा दी, आगे से मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी। कोई बात नहीं बहन जी, मेरे बच्चे तो मेरे पास आ गए। मैंने तो एक बार को सोचा था कि मेरा परिवार भी छड़ गया, पर ये भगवान की इतनी बड़ी कृपा हुई, मेरा परिवार फिर से मिल गया। अच्छा बहन जी अब हम चलते हैं। राम राम जी। राम राम। चलो बच्चों खाना पकाओ और आज सारे बैठ के एक साथ खाना खाओगे खुशी खुशी। स्वाति जाओ अब खाना बना लो।